सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान में आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो परशुराम भगवान की जय। सभी विप्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। और इस तरह के प्रोग्राम मथुरा में, देश में, विदेश में हमारे ब्राह्मण समाज द्वारा होते रहें। इससे हमारे समाज में कहीं न कहीं ऊर्जा आती है और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ न कुछ दे के जा रहे हैं अपने समाज के लिए। महाराज जी, इस पर आप क्या बोलोगे ब्राह्मण समाज के लिए? श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदवेद कुमाराय गोविंदाय नमः। सभी विप्र बंधुओं को सादर नमन प्रणाम। और सबसे बड़ी बात, जो सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्था है, इनके द्वारा वर्ष में 2 से 3 कार्यक्रम इतने सुंदर होते हैं जिससे कि शिक्षा की दृष्टि से बच्चे बड़े सब लोग उत्साहित प्रोत्साहित होते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि श्री ठाकुर जी मथुरा में नित्य विराजती, मथुराया भगवान नित्यम संज्ञेतो हरि ही। तो उन हरि की प्रेरणा से समस्त ये हमारे विप्र बंधु इतना सुंदर कार्य करते हैं जिससे कि हम देखते हैं जो पढ़ाई की दृष्टि से कई बार बच्चों में यहाँ हमारे ब्रज में थोड़ा सा एक मार्ग अलग हो गया, पर इतना सुंदर जब एक पुरस्कार या सम्मान उनका होता है तो और अन्य बच्चों को एक प्रकार से करने के लिए, इस दिशा में बढ़ने के लिए एक सुंदर सा मार्ग एक उनका प्रशस्त होता है। तो ये कार्य करने से हमारे बहुत सुंदर एक विकास होगा। हमारे बच्चों को, हमारे जो अच्छे से अच्छे जितने भी विप्र बंधु हैं, आज जैसे स्वस्ति वाचन हुआ, स्वस्ति वाचन के उपरांत सब लोगों ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की, सरस्वती वंदना में बहुत सुंदर नृत्य की प्रस्तुति। हमारी टीम मुस्कुराते भारत पर काम कर रही है। आपको क्या लगता है ब्राह्मण समाज पूरे समाज को, पूरे सनातन को कितनी मुस्कुराहट देता है? आपको क्या लगता है? देखिए, आपको बताएं, वेदों का आप चाहे दर्शन कर लो, आप शास्त्रों का दर्शन कर लो, अग्रगण्य ब्राह्मणी है। इसका कारण है कि श्री ठाकुर जी ने भी जिनको अपने मस्तिष्क पर विराजमान किया, हृदय में विराजमान किया, और हृदय में जो छाप लगी है उनके, जो दर्शन करते विप्र चरण ही है। और श्री ठाकुर जी ने अपनी भक्ति के लिए कहा, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। सबसे पहला काम यदि मेरी भक्ति का है तो विप्रों के चरणों में प्रेम। तो समाज को इस दिशा में यदि बढ़ना है, क्या उन्नति चाहिए, तो अवश्य ब्राह्मणों का आश्रय लेकर के ही बढ़ना होगा। अथवा तो ब्राह्मण का अपमान हुआ या थोड़ा सा भी भेदभाव किया गया तो नुकसानदायक ही होता है। बहुत अच्छा। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं सोहनलाल शर्मा जी। समाज में ब्राह्मणों के लिए और भी वर्गों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं लगातार नाम सुनता रहता हूँ सामाजिक कार्यक्रमों में। सर, हमारी टीम से इस प्रोग्राम के लिए आप उन मेधावी बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, उनके माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो ये है, हमारे विप्र समाज के जो बच्चे हैं वो मेधावी बने और हैं, लेकिन हम अपने माँ बापों से कहेंगे कि वो अपने बच्चों को बताएं कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू हम क्या है, ब्राह्मण हम क्या है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकेंगे। हम बच्चों को नहीं बताते कि भगवान श्री कृष्ण हमारे क्या थे, आराध्य थे, भगवान नाम क्या थे। इन सब बातों को हमको ब्राह्मण बच्चों को बताना पड़ेगा। और ब्राह्मण तभी खुशी होगा जब वो इस जगह आगे बढ़ेगा। समाज में उसका स्थान बहुत ऊपर है। वो विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा है। और विश्वगुरु बनाने के लिए हमको शास्त्र की पूजा, शस्त्र की पूजा दोनों करनी पड़ती है। तो शस्त्र के बिना कार्य नहीं चलता। शास्त्र में विद्वान है, विद्वान के बिना पूछ नहीं होती है। समाज में पूछ है विद्वानों की। और इस कारण से ब्राह्मण तो पैदाइशी विद्वान है। हम लोग तो जैसे ब्रजवासी हैं, ब्रज में पैदा हुए और ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, तो अपने आप में अपने देवता हैं हम तो। इस प्रकार से ही हम ब्राह्मण बच्चों से आशा करते हैं कि भविष्य में वो जहाँ भी जाएं अपने समाज, देश के लिए, आगे कल्याण के लिए आगे बढ़े, प्रगति करें। महिलाओं को हमारे समाज में देवी का रूप माना गया है और आज किस्मत से मेरे सामने एक महिलाएं खड़ी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप ब्राह्मण समाज के लिए क्या बोलेंगे? आज इस भव्य प्रोग्राम को देख के आपको क्या लगा? मैं तो यही कहूंगी कि हम परशुराम जी के वंशज हैं
और परशुराम जी हमारे आराध्य हैं। तो हमें परशुराम जी ने अत्याचारों को जो खत्म किया और समाज में एक जो अच्छी प्रथा जो चालू की थी उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। और साथ ही हमें उनके माता पिताओं से ये कहना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सनातन धर्म की शिक्षा दें और जो ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं, कार्य हैं, पंडिताई का है या कथा भागवत का है उस पर विशेष ध्यान दें। और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को राजनीतिक में, सरकारी डिपार्टमेंटों में अपने बच्चों को मेहनत करा करके उनमें पद दिलवा में। मेरा तो यही उनके माता पिताओं से, भाइयों से, बच्चों से यही अनुरोध है, यही मेरा एक कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर कार्य करें जिससे हमारा ब्राह्मण समाज एक पुख्ता, एक अच्छी तरह से एक समर्थ राज बन के, मतलब ब्राह्मणों का एक सर्वस्व, एक पूरा संगठन बन करके निकले जिससे ब्राह्मणों के साथ आजकल जो कुछ हो रहा है गलत वो ना हो। बहुत अच्छा। मेरे साथ एक ऐसा नाम योगेश आवा, जिसको मैंने विगत 40 सालों से लगातार मार्केट में देखा है, ब्राह्मणों के लिए काम करते देखा है, सनातन के लिए काम करते देखा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता जो समन्वय समिति के मथुरा के अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। आवा जी, आप क्या बोलेंगे इस प्रोग्राम को लेके, इस सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम को लेके? सबसे प्रथम सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के जो कार्य हैं वह अविस्मरणीय हैं। संगठन बहुत चल रहे हैं और बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन जो रचनात्मक कार्य यह संगठन चलाता है, और ये तो एक सूत्र है कि रचनात्मक कार्यों से आंदोलन जन्म लेते हैं। सोहनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में पंकज शर्मा जी, नारायण दास जी, इन सब के संपर्क में जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है और जो विगत काफी वर्षों से चल रहा है बहुत अविस्मरणीय है। और मैं यही कहूंगा कि वास्तव में ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे और करने चाहिए, वही हमारे लिए अच्छे होंगे। मेरा आराध्य, मैं हमेशा पंकज को देखता रहता हूँ। पंकज, इस तरह के प्रोग्राम आप हमेशा करते रहते हो, वो ब्राह्मणों के लिए हो या और समाजों के लिए भी हो, लेकिन आज क्योंकि ये केवल ब्राह्मण बच्चों के लिए ये प्रोग्राम रहा, इस प्रोग्राम पर आप कितना मुस्कुरा रहे हो? इस प्रोग्राम को करने के बाद कितना हर्ष महसूस कर रहे हो अपने को? बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति ये प्रोग्राम किया गया है, जिसमें लगभग 400 बच्चे यहाँ आए हैं, जिसमें हमने इंटर सीबीएसई और इंटर बोर्ड में हमने प्रथम बच्चे को लैपटॉप दिया है और 3 बच्चों को मोबाइल, और ऐसे ही उसमें 3 मोबाइल। तो यूपी सीबीएसई और यूपी बोर्ड में पहले बच्चे को डेस्कटॉप और बाकी 6 बच्चों को मोबाइल हमारे द्वारा दिया है। एक लकी ड्रॉ निकाला गया है और बाकी सभी बच्चों को गिफ्ट मेडल और सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया गया है। और पूरे जिले भर के बच्चे 90% से ऊपर के हमारे यहाँ आए हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी ब्राह्मण समाज के बच्चे इतनी शिक्षा में ऊंचे जा रहे हैं, इस तरीके से कार्य कर रहे हैं और हमको उनको सम्मान देने में गौरव महसूस हो रहा है। और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएं और हमसे सम्मानित हों और हमको उनको सेवा करने का मौका मिले। आगे आपका इसके अलावा और क्या क्या प्रोग्राम रहते हैं? आगे क्या आप लोगों के भविष्य के प्लान है? हमारे कई कार्यक्रम रहते हैं और कई प्लान रहते हैं और भविष्य के बहुत कार्यक्रम भी रहते हैं। और जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, इस वक्त मेधावी छात्राओं का ही सम्मान है, इसी पर ही हम बोलेंगे। फिर हमारा होली का प्रोग्राम आता है, फिर एक हम दादी नानी सम्मान करते हैं, अन्न भी सम्मान करते हैं। हमारे द्वारा एक हम कवालिया भी घाटीवत सेवा समिति में है, उसमें भी हमारे द्वारा में हमारे संरक्षक दोनों मार्गदर्शक हैं, तो इनके द्वारा भी हमारे द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और भी अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, आप मथुरा के ब्राह्मण परिवारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण हमेशा एकता ही रहे जी, होली में भाई, आप मथुरा के ब्राह्मण परिवारों से मथुरा ब्राह्मण बाहुल्य भी माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप दिल्ली से यहाँ आए। यहाँ मेवाती छात्र छात्राओं को, जो समाज के हमारे बच्चे हैं, उनकी भविष्य की शुभकामना करता हूँ मैं। और मैं उनसे आशा भी करता हूँ, किसी पद पर बैठकर, अगर किसी पद पर बैठे हैं तो ब्राह्मणों को ना पूछें, ब्राह्मणों को पूछें, उनका जो कार्य है वो करें। कुर्सी अगर अच्छी मिल जाए
हमारे यहाँ अब फिलहाल में 4 सितंबर को भगवान वामन शोभा यात्रा निकलती है, बड़ी धूमधाम से निकलेगी। आपको निमंत्रण है, आप आइए और उस शोभा में। और मैं अपने समाज के लिए यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे संगठन हैं समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज हित में ही काम कर रहे हैं और आगे भी समाज हित में काम करते रहेंगे। बाबा साहब, अंत में एक कोई आपका मथुरा के समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए कोई छोटा सा आपकी तरफ से एक सूत्र के माध्यम से कहता हूं मैं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। मातृशक्ति के लिए मेरा एक निवेदन है कि वास्तव में माँ अगर एक संतान देना चाहती है तो किसी भक्त को जन्म दे, या किसी शूरवीर को जन्म दे, या किसी दानी को जन्म दे, और नहीं तो उससे तो अच्छा है कि बांझ रहना ठीक है कि अगर हम ऐसे व्यक्ति पैदा नहीं कर सकें जो देश के, समाज के, राष्ट्र के हित में काम कर सकें। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम आने वाली स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में, जनसंख्या में बच्चों को प्रोत्साहित करें कि हम अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाएं इस देश की रक्षा के लिए, इस भारत को परम वैभव पे ले जाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। परशुराम भगवान की जय।